आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं। विशेष करके हमारी दुर्बलताओं कमजोरियों को आप दूर करें, हम सबको अपनी सामर्थ अपनी शक्ति प्रदान करें, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, तौफीक दे। तेरा वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको समझ सकें और उन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की योग्यता से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम आमीन। पिछले बुधवार हमने पवित्र वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पढ़ा था और उसमें हमने एक यहूदियों के सरदार को, जो रुतबे वाला था, जो पढ़ा लिखा था, विद्वान था, सिनागोग का प्रेसिडेंट था, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय आते हुए देखा और प्रभु यीशु मसीह के कामों के बारे में चर्चा हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसको नए सिरे से जन्म लेने का उसको जो है आह्वान किया। और फिर संडे को हमने 4थे अध्याय में देखा यूहन्ना 4 कि प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर सामने के साथ होता है। अब उस वार्तालाप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत को के जीवन को बदला और उसने एक बहुत बड़े मिशनरी के तौर पर पूरे सामरिया को जाके संदेश दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को 2 दिन अपने वहां रोका और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। आज का वचन जो अभी पढ़ा गया है यूहन्ना 5वां अध्याय, इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े काम को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई देते हैं जो क्रॉनिक डिजीज में है, जो एक लंबे समय 38 इयर्स 38 साल से बीमार है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के कामों की बात करते हैं, मौजूद की बात करते हैं, तो यूहन्ना की इंजील में एक बड़ा ग्रुप जो है वो ये कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 मौजूद किए। कुल 7 बहुत सारे कामों के साथ साथ यूहन्ना ने 7 बातों को रिकॉर्ड किया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 8 कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं, अपने चेलों को मिलते हैं और झील के पास उनको मछली या बहुत सारी पकड़ते हैं, जब चलो खाली रहे पूरी रात काम करने के बाद, और प्रभु यीशु मसीह वो मौजा करते, वो 8वां मौजा करके कहते। और फिर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में जाते हैं तो यूहन्ना ये रिपोर्ट देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से काम किए, बहुत से चिन्ह चमत्कार किए जो इस पुस्तक के बीच में नहीं लिखे, यदि लिखे जाते तो एक इतनी बड़ी किताब का इतना बड़ा ग्रंथ बन जाता कि दुनिया में ना सकता। लेकिन ये जो चुनिंदा मौजूद प्रभु यीशु मसीह के काम जो लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो किताब है ये मुख्य करके जीवन की किताब है। कभी कभी पहले जब आपने गॉस्पेल लेती, जब एक छोटे छोटे पीस आते थे चारों सुसमाचारों के जीवों के, तो यूहन्ना की किताब का एक टाइटल होता है जीवन का मार्ग। तो क्योंकि इसमें जीवन की बातें हैं तो यूहन्ना यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हैं, लेकिन ये 7 या 8 इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा हम जीवन पाए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का ये 3रा मौजूदा है। पहला मौजूदा सबको पता है और प्रभु यीशु मसीह के पहले मौजूदे के नाम से वो जो है मशहूर है, जिसको हम सब जानते हैं। गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह एक साधारण पानी को द्राक्षरस में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा चौथे है कि
आखिरी हिस्से में जब एक जो है व्यक्ति है जिसके बेटे को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। और फिर ये तीसरा मोर्चा है, यहाँ एक 38 साल का व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह उसको जो है चंगाई देते हैं। यहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए पहला ही वचन लिखी गया है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं थे और यहाँ यहूदियों का पर्व है। कौन सा पर्व है इसका नाम नहीं है, लेकिन यहूदियों के मुख्य 3 पर्व हुआ करते थे, एक पेंटिकोस्ट का, एक फसह का और एक टबरनेकल का, जो तंबू का या किसी और नाम से जानते हैं। उन यादों को, उन दिनों को याद करना कि जब हम जंगल में थे तो किस प्रकार हम जंगल में टेंट लगा के चलते थे और प्रभु हम सबको स्वस्थ तंदुरुस्त रखा। उन दिनों की याद करते हुए ये 3 मुख्य जो है फेस्टिवल हर यहूदी को जो 20 साल का है उसको सेलिब्रेट करने हैं, वो भी यरूशलेम में जाके। और जब प्रभु यीशु मसीह उस फेस्टिवल को मनाने के लिए प्रभु खुद भी अपने चेलों के साथ यरूशलेम पहुंचते हैं। तो यरूशलेम में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसका लिखा है कि वो भेड़ फाटक के पास पहुंचते हैं। ये जो है दूसरे वचन में, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके पास वो सारे हैं और उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो पहले पहुंच जाता था वो चंगा हो जाता था। तो ये वहाँ की व्यवस्था थी, इस प्रकार के वहाँ ट्रेडिशन थी, प्रबंध था, जो कुछ भी था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के जो है हील करने के, चंगाई करने के अपने ही ढंग है। कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, एक सेट कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि ऐसा ही करने से जो है चंगाई मिलेगी। आप नमाज खोटी को देखेंगे जो राजों की किताब में पढ़ते हैं तो उसको यंत्र में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा जाता है। जो आप हिस्किया नबी को पढ़ेंगे तो उसको कुछ जो है जड़ी बूटी की एक लेप बना के लगाने के लिए कहा जाता है, तो उससे चंगाई पाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग जो तरीके से प्रभु जो है चंगा, कहीं कहीं जो है प्रभु को देखने से, प्रभु की ओर जो है देखने के द्वारा आज चंगाई प्राप्त होती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार मूसा ने जो है पुराने नियम में जंगल में सांप को जो है लटकाया और जो भी जिसने भी उसको देखा उसने चंगाई की, और उसी प्रकार जब मनुष्य का पुत्र जो है नीचे को उठाया जाएगा, जो उसको देखेगा वो चंगाई पाएगा। तो अलग अलग तरीके से चंगाई पाई मिलती है। यहाँ परमेश्वर ने जो है एक प्रबंध है कि एक नियुक्त समय पर स्वर्गदूत जब उस जो है झील में पानी को हिलाएंगे तो जो भी सबसे पहले जाएगा वो चंगाई पाएगा। यहाँ एक शब्द आया है बैतसबा के पास भेड़ फाटक है, और ये अलग अलग यरूशलेम के 5 अलग अलग जो है फाटक है, वो सारे हैं। उनमें से एक भेड़ फाटक है, उसके साथ ही कुछ बाहर चले जाएंगे तो एक मार्केट है जिसका नाम शीप मार्केट कहा जाता है, भेड़ों का बाजार। और ये वो जगह है जहाँ लोग भेड़ खरीदते थे और उसके भेड़ फाटक के अंदर आकर के अपना चढ़ावा चढ़ाते थे, बलिदान चढ़ाते थे और आप पापों से मुक्ति पाते थे। और जब हम बैतसदा की बात करते हैं, बैतसदा एक नाम है हाउस ऑफ मर्सी, प्रभु के अनुग्रह का घर। बैतसदा बैत होम और सदा जो हंसदा जो है मर्सी, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की करुणा का घर। और
प्रभु एक ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं जो पिछले 38 साल से बीमार है, पता नहीं किस जगह पर है, उससे पहले कहाँ होगा, कोई इसके बारे में बयान नहीं कहा। ये कि वो 38 साल से बीमार था, यहाँ पड़ा हुआ था और उसके ऊपर किसी ने ध्यान की, कोई मर्सी नहीं हुई है ना। लोग जिनके पास जो तंदुरुस्त थे, जो जिनका सहायक था कोई, वो उठाते थे और जल्दी से भाग करके वो उस पानी के हिलते ही सबसे पहले पहुंचते थे और ये नहीं पहुंच पा रहा था। कई बार ऐसे होते हैं, दया करने वाले लोग, सहानुभूति रखने वाले लोग, वो अपने पेशेंट के साथ दूसरे को भी साथ ले जाते। वहां कोई भी ऐसा नहीं था कि इसको भी साथ ले जाए कि हमारे बाद दूसरे के बाद शायद इसका नंबर भी आ जाए। तो ये यहाँ जो है उस उम्मीद, उस आस के साथ कि उससे चंगाई मिलेगी, उसको 38 साल हो गए इस बीमारी में पड़े। जो 38 साल से बीमार है उसकी उम्र क्या होगी, ये भी हम सोच सकते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आए जिसके ऊपर दया नहीं हुई। वो एक ऐसी जगह पर है जिसका नाम दया का घर है और ये वहां पड़ा हुआ है इस दया लोगों के बीच में। और एक लोग नहीं देखते थे क्योंकि ऐसे समय में सेवा एक बहुत बड़ी वो झील है, छोटी मोटी झील नहीं है जिसमें ओलंपिक्स होती है, इस प्रकार की वो झील है और हजारों में लोग होते हैं। तो शायद हर किसी को अपना ही हो, अपने का ही हो, तो इस वजह से भी ये बंदा इग्नोर होगा, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं किया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इसी के पास है। 6 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। बस 3 बातें हैं। पहले दिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा, फिर जाना और उसके बाद उससे बात की। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों को देखते हैं, अपने लोगों के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है और दूसरी चीज अपने लोगों को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया, उसने देखा और उसके बाद ये जान करके कि वो बहुत दिनों से यहाँ पड़ा होगा, बहुत समय से यहाँ पड़ा, उससे बात की। और बात क्या की, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे मुझ में उतारे। जो इस व्यक्ति ने जो इस व्यक्ति ने उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह को, ये स्वाभाविक सा है और हम सब ऐसा ही उत्तर देते हैं। कभी हम किसी से बात करते हैं ना, तो मोस्टली हमें भी सीधा जवाब नहीं मिलता। कोई बात पूछते तो पूरी कहानी, पूरी बैकग्राउंड बताई जाती है। कई बार हमारे घर में भी ऐसी बात होती है, तो मैं बोलता हूँ मजाक करके कि भूमिका मत बनाओ, सीधी सीधी बात करो, है ना। ये बात पूछिए और उसका उसी तरीके से जवाब दो। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने जाना और प्रभु यीशु ने सीधा सीधा पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और इसका जवाब क्या होना चाहिए था? यस, आई वांट टू बी हील्ड। सिंपल सी बात है, मैं चंगा होना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे था? प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई देने की बात की, क्या तू चंगा होना चाहता है? और ये क्या बता रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं झील में नहीं उतरना। प्रभु यीशु मसीह ने झील में उतरने के लिए कब कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक क्रॉनिक डिजीज, एक लंबे समय की बीमारी से चंगा होने के लिए उसको कहा और प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी परिस्थिति बताई। और उसके बाद क्या है, 2 चीजें इसमें। पहली चीज तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस जो 38 साल के रोगी ने अपने आप को अकेला, बेसहारा, कमजोर और दुर्बल बताया। और ये भी कि मेरे पास कोई नहीं है, नोबडी, कोई मेरे पास नहीं जो उस नियुक्त समय पर मुझे उस जगह पर लेके जाए। और इससे पहले इतनी बार, इतने सालों से स्वर्गदूत आते रहे, पानी को हिलाते रहे,
और मैं मेरे से पहले कोई और चला जाता रहा और मैं अभी भी ऐसे का ऐसा ही हूं। प्रभु मेरा कोई नहीं है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने किया कि जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं देखता, जिससे कोई बात नहीं करता, परमेश्वर उसके बारे में जानता है और उससे बातचीत करता है और उसकी उस कमजोरी को, उसकी उस जरूरत को प्रभु पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। एक कहावत है कि परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता, है ना, ये हम दुनिया में करते हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप ये कहेंगे कि प्रभु उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता। 38 साल से ये पड़ा हुआ है, अगर खुद की सहायता कर पाता तो हो सकता पहले साल में ही यहाँ से वो चंगाई प्राप्त करके चला जाए। प्रभु ने उस व्यक्ति की सहायता की है जो अपनी सहायता नहीं करता, जो अकेला है, जो कमजोर है, जो बीमार है, जिसके पास कोई नहीं है और वो जो है उसमें कोई जो है ध्यान भी नहीं दे पा रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल। सबके बीच में वो अपनी खाट को उठा करके चलता है और अपने घर चला जाता है। उसके बाद दूसरा जो है इसका एपिसोड शुरू होता है कि वो सबत का दिन था और नेचुरल थी तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो रही थी कि ये सबत के दिन जो है ये अपनी खाट को उठा के ले जा रहा है। और जब इसको ये पूछा कि सबत का दिन है तो ये काम क्यों कर, अपनी खाट को क्यों उठा के ले जा रहा है, तो इसका जवाब क्या था, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे ये कहा कि तो अपनी खाट उठा के अपने घर चला जा। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ये हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सी रहती थी। प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन ऐसे दिन में लोगों को चंगाई देते थे, बहुत सारे ऐसे मौजे होते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का ये यहूदी लोग ये आराधनालय की सत्ता, ये प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे, प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते थे, अपने मन में सोचते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से ये कहा जाए कि वो प्रभु यीशु मसीह की स्पिरिचुअलिटी को कम करके आंकते थे और अपने आप को ज्यादा धर्मी, अपने आप को ज्यादा धार्मिक समझते थे। और प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय के, उनके अंदर की बातों को जानकर जिस प्रकार से उनसे बात करते थे तो वो निरुत्तर हो जाते थे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता था। अभी देखिए कहते ना कि वो सोना क्या जो कालों को खाए, है ना, वो ऐसी विधि, ऐसा विधान और काम क्या है, ऐसे कानून क्या है जिससे किसी का नुकसान हो, है ना, कि हम ऐसे कानून बना लेते हैं, ऐसे हम लॉ बना लेते हैं कि वो लॉ को पूरा करना, कानून को पूरा करना है, भले किसकी मृत्यु हो जाए। वैसे ऐसा होता तो नहीं है। मान लो आपके पास भी हार्ट पेशेंट है, आपने अपनी गाड़ी में बिठाया है, आप जा रहे हैं तो आगे रेड लाइट आ रही है तो आपने उसको जंप कर दिया, तो आपकी मंशा क्या है कि आपने अगर रेड लाइट कानून को तोड़ा है तो बंदे को इसलिए कि उसकी जान बच जाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कानून पहले, बंदा पेशेंट चला जाए। तो ये यहूदी, ये सिनागोग के, ये आराधनालय के जो जिम्मेवार लोग थे, इनके साथ भी इनकी सोच भी ऐसी थी। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है। एक जगह पर किसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई देनी थी तो उनसे पूछा कि आप बताओ क्या करना है, सबत के दिन भला करना ठीक है या नहीं, या किसी की जान बचानी ठीक है या नहीं, तो उनके पास कभी भी कोई उत्तर नहीं रहता। और बाइबल कहती है वो हमेशा निरुत्तर हो जाता है, कोई लाजवाब हो जाता है, उनके पास कोई जो है जवाब ही नहीं होता था। तो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको लाजवाब किया। सबसे बड़ी बात तो प्रभु अपने कामों के द्वारा, उन बड़े कामों के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह उनको लाजवाब करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ मौजज़े ऐसे किए हैं जिनको वो देख करके वो खुद ही गवाही देते हैं, देखने वाले गवाही देते हैं। आप आगे जाके यूहन्ना 9 अध्याय में पढ़ेंगे, जब एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह आंखें देते हैं, तो जब जन्म का अंधा
चंगा हो जाता है, देखने लग पड़ता है, तो लोग अचंभा करते हैं, प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। और आगे उनका सबकी एक राय का कमेंट किया है कि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि कभी किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली, और ऐसे और जगहों पर भी ऐसा कभी देखा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा, ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा ऐसे ऐसे काम करते थे जो कभी उनके द्वारा कभी हुए नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस जगह उस जितनी उनमें पहुंच ही नहीं थी जो प्रभु में थी, या प्रभु में प्रभु जिस प्रकार से करते थे। तो आज के वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है कि सबसे पहले प्रभु अपने लोगों के ऊपर दया करते, मर्सी करते हैं, और उनकी कमजोरियों में, कमियों में प्रभु उनके संग रहते हैं, अपना अनुग्रह करते हैं। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में जानते हैं, अंतर्यामी प्रभु है, हमारी क्या क्या जरूरत है प्रभु को पाए, प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं और प्रभु बातचीत करते हैं, प्रभु हमारी जरूरतों के बारे में आज हमें जानते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात हमें जो सीखने को मिलती है कि हमें सीधी सीधी बात, जैसे प्रभु ने उससे कहा कि क्या हम चंगा होना चाहते हैं, तो ऐसे हमें प्रभु के सामने अपनी तमाम जरूरतों को, प्रार्थना को प्रभु के सामने लाना है, ताकि हम प्रभु से वो आशीष पा सकें जो हमारी जरूरत है, ना कि घुमा फिरा के भूमिका बना के हम ऐसी बातें करें। आइए महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने तेरा पवित्र वचन दिया है। इन पवित्र वचनों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें और हम सबकी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करने वाला, अपने लोगों की हर समय हर हालात में परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। सारी आदर में हम आप ही को देते हैं, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के